साल 2023 की बात है। मुंबई में रहने वाली अंजलि नाम की एक महिला जो एक आईटी कंपनी में काम करती थी, अपने जीवन में बहुत परेशान थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन वह मां नहीं बन पा रही थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि उसके मां बनने की संभावना बहुत कम है। अंजलि और उसके पति रोहित ने बहुत सारे मंदिरों और डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे अंजलि निराश हो गई और उसने भगवान पर विश्वास करना भी कम कर दिया। लेकिन उसकी एक सहेली सीमा, जो शिरडी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, ने उससे कहा, अंजलि, साईं बाबा के दरबार में चलो, वो सबकी सुनते हैं। पहले तो अंजलि ने मना कर दिया, लेकिन सीमा के बहुत समझाने पर वह तैयार हो गई। वह दोनों शिरडी पहुंचे और साईं बाबा के समाधि मंदिर में दर्शन किए। वहां अंजलि की आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। उसने साईं बाबा के सामने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, अगर आप सच में चमत्कारी हैं तो मेरी झोली भर दीजिए। मैं फिर कभी आपकी शक्ति पर संदेह नहीं करूंगी। दर्शन करने के बाद जब वे बाहर निकलीं, तो एक वृद्ध साधु वहां खड़े थे। उन्होंने अंजलि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, साईं बाबा ने तुम्हारी विनती सुन ली है। अगले साल तुम्हारी गोद भर जाएगी। यह सुनकर अंजलि और सीमा आश्चर्यचकित रह गईं, क्योंकि उन्होंने उस साधु को पहले कभी नहीं देखा था। मुंबई लौटने के बाद अंजलि ने इस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती थी। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान थे, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 9 महीने बाद अंजलि ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उसके जन्म के समय अस्पताल में एक साईं बाबा की तस्वीर थी, जिस पर लिखा था, सबका मालिक एक। ये देखकर अंजलि समझ गई कि यह साईं बाबा का ही आशीर्वाद था। उस दिन के बाद से अंजलि और उसका पूरा परिवार साईं बाबा के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने यह प्रण लिया कि हर साल शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करेंगे और उनकी कृपा का धन्यवाद करेंगे। साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है।